हरियाणवी बहू से धोखा। हद हो गई ये हरियाणवी वाले, उल्टी खोपड़ी के होते हैं ये। बिना मेरी पूरी बात सुने मुझसे लड़ने लगी। आखिर ये खुद को समझती क्या है? माँ, पर आज आंटी आपसे लड़ नहीं रही थी, वो तो आपकी ही साइड थी। लग तो नहीं रहा था। माँ इनकी खड़ी बोली होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे लड़ रहे हैं। वो प्यार से भी बोलते हैं तो लगता है जैसे डांट ही रहे हो। अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पता नहीं तुझे हरियाणवी लोगों से इतना प्यार क्यों है, जब देखो उनकी तारीफ करता रहता है। शोभा को हरियाणवी लोग जरा भी पसंद नहीं थे। तो वहीं दूसरी ओर अरुण कीर्ति नाम की एक हरियाणवी लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। आज ऑफिस के बाद अरुण कीर्ति से मिलने जाता है। माफ़ करना कीर्ति, थोड़ा सा लेट हो गया। ऑफिस से तो मैं जल्दी निकल गया था, पर ट्रैफिक ने लेट करवा दिया। रहन दे तू, तेरा रोज का काम है यो। ये मैं जाऊँ खुद से बात कर लिए, वैसे भी तेरी बस की कुछ ना है। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग तो रहा हूँ ना, इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? बस एक बात को, जब तुम नाराज़ होती ना और अपनी भाषा में मुझे भला बुरा सुनाती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सच को है? जा, मैं ना मानती, तू यूं ही माखन लगावे हैं। अब अरुण कीर्ति को मनाने के लिए उसकी तारीफ करने लगता है और कीर्ति इसकी बात में फंस जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अरुण और कीर्ति छुप छुप कर मिलते रहते हैं। पर एक दिन कीर्ति के घर वाले उसे अरुण के साथ मिलता जुलता देख लेते हैं, जिसके बाद कीर्ति के घर वाले कीर्ति पर कुछ पाबंदियां लगा देते हैं। क्या है उस छोरे में, को तो उसने अपना दिल दे बैठी। माँ, मेरे तो ये बात मत ना किया कर। जब मैं कह रही हूँ वो बहुत ही चोखा लड़का है तो मान क्यों नहीं जाती? एक बार मेरी खातिर मिलकर तो देख उससे। तो कहन लाग रही है इसलिए मान जाऊं हूँ, पर मेरी भी बात कान खोल के सुन कि अगर छोरा सही ना लगा मैंने तो उसने भूल जाइए। जैसे तैसे कीर्ति अपनी माँ को मना लेती है और अरुण से मिलवाती है। कीर्ति की माँ को भी अरुण बहुत अच्छा लगता है और वो शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए अरुण की माँ से मिलने की बात करती है। पर अरुण की माँ को तो हरियाणवी लोग जरा भी पसंद नहीं थे, इसलिए अब अरुण थोड़ा सा समय मांग लेता है और अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। क्या? तुझे एक लड़की पसंद है और तूने अभी तक अपनी माँ को बताया नहीं? कौन है वो लड़की? चल जल्दी से बता ताकि मैं तेरी शादी करवा सकूं। माँ, उसका नाम कीर्ति है। आप उसकी भाषा सुनकर उसे मना मत कर देना। दरअसल ना वो हरियाणवी है, पर वो बहुत दिल की अच्छी है माँ। क्या? हरियाणवी लड़की? फिर तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। तू जानता है ना बेटा, मुझे हरियाणवी लोग पसंद नहीं है, ना उनका बोलने का ढंग और ना ही रहने का सलीका। वो लड़की तो बातों से ही मुझे मार कर खा जाएगी। ना बाबा ना, मैं तेरी शादी हरियाणवी लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। माँ, अगर आप मेरी शादी कीर्ति से नहीं कराओगी तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारा रहूँगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। बेचारी शोभा अपने बेटे के सामने मजबूर हो जाती है और ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की शादी कीर्ति से करवा देती है। शादी के बाद कीर्ति घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। यह देखकर शोभा को कीर्ति पर गर्व होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, ए माँ, चाय पी ले, तेरे लिए लाई थी। अब बताई, तबीयत तो ठीक से ना तेरी? घुटनों में तो दर्द ना है ना? घुटने में तो दर्द नहीं है बहू, पर तेरी ऐसी लठमार भाषा सुनकर ना दिल को बहुत चोट पहुंचती है। मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है और तू मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही है, पर तेरी भाषा से ऐसे लगता है जैसे मेरे गालों पर तमाचा मार रही है। अरे तू हिंदी क्यों नहीं बोलती मेरी तरह? हिंदी बोलन की कोशिश करूँ माँ, पर क्या करूँ, हिंदी बोलते बोलते अपनी भाषा आ जावे हैं। अरे चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। शोभा तो कीर्ति को बहू के रूप में अपना लेती है, पर शायद कीर्ति की भाषा अब अरुण को अच्छी नहीं लगती। अब अरुण हमेशा ऑफिस से रात को लेट घर आता। बेचारी कीर्ति अरुण का इंतजार करते करते भूखी सो जाती। ऐसे ही एक रात, मैं देखूं आजकल तो बहुत बसी रह लग रहा है। ऐसा भी कौन सा काम आ गया तेरे ते जो इब तेरे पास मारे लिए भी टाइम ना से? कीर्ति, मुझ पर शक करना बंद कर दो, और अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो प्लीज मुझसे थोड़ी तमीज से बात किया करो। मुझे तुम्हारी ये लठमार भाषा पसंद नहीं है। पहला तो थारे को मारी यो भाषा घनी पसंद थी, इब क्या हो गया?
तेरे ते कोई और मिल गई क्या? देखो कीर्ति, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से और मुझे काम करने दो। अब कीर्ति रोती हुई वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ अरुण का बर्ताव भी कीर्ति के लिए काफी बदल जाता है। ऐसे ही एक दिन, कितने जावे हैं, लंच तो ले जा। मुझे तुम्हारे हाथ का बना कुछ नहीं खाना। क्या हुआ बहू, तेरे और अरुण के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? माँ इतने के बताओ, कुछ ना ठीक चल रहा है हमारे बीच। अब कीर्ति सारी बात शोभा को बताती है। शोभा को भी अब अरुण पर शक होने लगता है और इसलिए शोभा अपने बेटे का पीछा करती है। वो देखती है कि उसका बेटा ऑफिस में जाकर किसी लड़की के साथ होटल गया है और अब रात को जब अरुण घर आता है। अरुण बेटा, वो लड़की कौन है जिसके साथ तू होटल गया था? झूठ मत बोलना। मैंने आज पूरा दिन तेरा पीछा किया और तू पूरा दिन उस लड़की के साथ था। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? सच सच बताइए, थारी जिंदगी में हमारे अलावा कोई और आ गई ना? अब आप दोनों को सब पता चल ही गया तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। हाँ, अब मुझे कीर्ति पसंद नहीं है और ना ही उसकी भाषा। माँ तुम सही कहती थी, ये हरियाणवी लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपनी चलाते रहते हैं। मैं कीर्ति से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ ताकि मैं नेहा से शादी कर सकूँ। अरुण, शादी कोई गुड्डा गुडिया का खेल नहीं होता। जब दिल करा खेल लिया, जब दिल करा छोड़ दिया। मेरे घर की बहू कीर्ति है और वही रहेगी। पर मैं कीर्ति को अपनी बीवी अब नहीं मानता। इतना बोलकर अरुण वहां से चला जाता है। अरुण का असली रूप देखकर कीर्ति पूरी तरह से टूट जाती है और अरुण का ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे यकीन नहीं होता कि अरुण ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, पर उसकी सास उसका साथ देती है और अगले दिन अरुण नेहा को घर ले आता है। अरुण, तुम तो सच में बहुत अमीर हो। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा अमीर और अच्छे निकले। तुमने मेरे लिए अपने घर वालों से फाइट की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं हार नहीं मानने वाली। अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी कि हरियाणवी कैसे होते हैं। हाँ नेहा, तुम इसे अपना ही घर समझो। इतना बोलकर अरुण नेहा को पूरा घर दिखाता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। अब अरुण तो काम के लिए चला जाता है, पर कीर्ति नेहा को बहुत परेशान करती है। ए छोरी, जब तक तेरा आदमी नहीं आ जाता तब तक तू इस घर के काम करेगी। तुझे नहीं पता, इस घर की असली बहू मैं हूँ और तेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियों को हर महीने वो घर लेकर आता है। तुम जैसी लड़कियों को ना अपनी गर्लफ्रेंड कहता है, पर असल में होती है तुम मुफ्त की नौकरानी। चलो अपने काम पर लगो। क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई काम नहीं करने वाली। काम तो तेरा बॉयफ्रेंड और बाप भी करेगा। अब कीर्ति नेहा का हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उससे घर के सारे काम करवाती है। ये सब देखकर नेहा एक पल भी उस घर में नहीं रुकती और वहां से भाग जाती है। शाम को जब अरुण ऑफिस से आता है और उसे पता चलता है कि कीर्ति ने नेहा को परेशान करके भगा दिया है, तो वो कीर्ति पर हाथ उठाने जाता है, पर कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने पति को ही एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, भूल गया कि मैं कौन हूँ? और एक बात, मेरे होते तो इस घर में किसी भी गैर औरत को नहीं ला सकता। अगर तूने अब ऐसी कोई हरकत करी ना तो मैं तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को जेल भेज दूंगी। बहू, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मुझे माफ कर दो कीर्ति, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये पहली और आखिरी बार तुम्हारी गलती माफ कर रही हूँ। अगर फिर कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की या मुझसे तेज बनने की कोशिश की ना तो इस बार की दी हुई धमकी सच हो जाएगी। मुझे लाचार और कमजोर औरत समझने की कोशिश मत करना। कीर्ति का असली रूप देखकर अरुण भी घबरा जाता है, जिसके बाद वो फिर कभी अपनी बीवी के खिलाफ जाने की सोचता भी नहीं और इस तरह से कीर्ति अपने पति को लाइन पर ले आती है।